रिया 25 साल की छोटे शहर की मासूम और सादा जीवन जीने वाली लड़की थी। कॉलेज में पढ़ाई करते करते ही उसकी शादी शहर के नामी और बड़े बिजनेस परिवार में तय हो गई। गुलाटी परिवार में 12 लोग रहते थे। सास ससुर, देवर देवरानी, ननद जीजा, चाचा चाची और उनके बच्चे। ये घर किसी छोटे मोहल्ले जैसा लगता था, जहां हमेशा चहल पहल रहती थी। सुबह की शुरुआत रसोई की खुशबू और बच्चों की हंसी से होती और रात का अंत छत पर बैठकर चाय पीते हुए पूरे मोहल्ले की बातें करने से। शादी के पहले दिन से ही रिया ने महसूस किया कि इस घर में अजीब सी गर्मी और अपनापन है। सास उसे बहू नहीं बल्कि बिटिया कहकर बुलाती थी। ननद अपने रहस्य उसी से साझा करती और देवर अपनी नौकरी के इंटरव्यू की प्रैक्टिस रिया के सामने करता। उसे लगता था कि उसका मायका तो अब ससुराल ही है। लेकिन बड़ी बहू कामिनी भाभी ने एक दिन चुपके से कहा, देख बहन, इस घर में सब हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो असली इम्तिहान होता है। रिया ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन कामिनी भाभी की बात जल्द ही सच साबित होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद गुलाटी परिवार के बिजनेस में भारी घाटा हो गया। बैंकों का दबाव, सप्लायर्स की नाराजगी और घर में हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। ससुर जी और पति अभिनव देर रात तक बैठकर कागजों में उलझे रहते। बाकी घर वाले चुपचाप हालात देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रिया ने महसूस किया कि अब समय सिर्फ चिंता करने का नहीं, बल्कि कुछ करने का है। उसने पति से कहा, आप बिजनेस देखो, घर का मोर्चा मैं संभाल लूंगी। खर्चों में कटौती होगी, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने दूंगी। सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने अगर हिम्मत दिखाई तो ये घर टूटने नहीं दूंगी। रिया ने चुपचाप घर का बजट बनाया और गैर जरूरी खर्चे बंद करवाए, और यहाँ तक कि घर की पुरानी जमीन गिरवी रखकर थोड़ी नकदी जुटाई, ताकि मजदूरों की तनख्वाह रुकने ना पाए। लेकिन बड़े परिवार में हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। देवरानी निधि को लगा कि रिया का घर के फैसलों में दखल ज्यादा पड़ गया है। ननद के पति ने ताना मारा, बहू लोग बिजनेस चलाने लगी तो हम मर्द क्या करेंगे। कामिनी भाभी ने रिया को समझाया, देख रिया, परिवार को बचाने के लिए कभी कभी ऐसे लोगों से भी भिड़ना पड़ता है जो अपने ही होते हैं। जैसे तैसे बिजनेस थोड़ा समझने लगा था कि अचानक ससुर जी को एक बड़ी डील पर साइन करना था। लेकिन उसी डील में एक पुराने दोस्त ने धोखा दे दिया और लाखों का घाटा हो गया। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, परिवार की इज्जत भी दांव पर थी। रिया ने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगी और उसने एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी की जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। रात भर सोचने के बाद सुबह उसने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। पापा जी, अगर हम खुद को बचाना चाहते हैं तो हमें पुराने तरीकों से हटकर सोचना होगा, उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा। ससुर जी ने चौंक कर पूछा, बेटी, तू कहना क्या चाहती है। रिया ने पुराने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट सामने रख दिए। हम सिर्फ घाटे में नहीं हैं, हम पर गलत लोगों का कर्ज भी है। अगर हम एक साल तक अपने खर्च कम रखें, पुराना स्टॉक बेचें और नई मार्केट में घुसे तो शायद हम खड़े हो सकते हैं। देवरानी निधि ने ताना मारा, और ये सब तू करेगी या हम सबको अपनी मर्जी से नचाएगी। रिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं भाभी, मैं अकेले नहीं कर सकती, पर अगर हम सब साथ हो तो कर सकते हैं। ननद के पति ने व्यंग किया, बहुत बड़ी सीईओ बन गई हो। बहू जी, ये सुनकर सास ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, जब मर्द हार मान ले तो औरत को बोलना पड़ता है, और रिया मेरी बेटी है, उसका कहना हम मानेंगे। रिया ने घर के खाली पड़े हिस्से में हैंडलूम और पिक्चर फ्रेम वर्क शॉप शो करने का सुझाव दिया। हमारे पास इतने लोग हैं, सब हाथ में हुनर है, बस सही दिशा चाहिए, उसने कहा।
कामिनी भाभी और ननद ने तुरंत उसका साथ दिया, लेकिन निधि फिर भी चुप रही। एक रात रिया रसोई में बैठी थी, तभी देवर कार्तिक आया। भाभी, आपको पता है, पापा आपके बारे में कहते हैं कि आपने इस घर को टूटने से बचा लिया। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी वक्त बाहर से तेज आवाज आई। सड़क पर कुछ लोग खड़े होकर गुलाटी परिवार का नाम लेकर बुरा भला कह रहे थे। ससुर जी बाहर जाने लगे, लेकिन रिया ने उन्हें रोका। पापा जी, अपमान का जवाब हमेशा इज्जत से देना चाहिए। मैं बात करूंगी। वो सीधी उन लोगों के सामने गई और बिना डरे बोली, आपकी शिकायत सही है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। जो पैसा आपका है वो मिलेगा, और इज्जत भी हम अपनी वापस लेंगे। उसकी दृढ़ता देखकर वहां मौजूद भीड़ चुप हो गई। अब बिजनेस और घर दोनों में रिया की पकड़ मजबूत हो रही थी, लेकिन निधि को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। एक दिन उसने अपने मायके में फोन कर कहा, इस घर में अब सब रिया रिया ही है, मैं कब तक देखूं? उधर रिया अपने अगले बड़े प्लान की तैयारी कर रही थी। एक ऐसी प्रदर्शनी जहां गुलाटी परिवार का बनाया सामान पूरे शहर में दिखाया जाएगा। लेकिन ठीक उसी दिन जब प्रदर्शनी शुरू होने वाली थी, किसी ने चुपके से गोदाम में आग लगा दी। गुलाटी परिवार के लोग बाहर खड़े थे, कुछ घबराए हुए, कुछ हताश। मजदूर भी चिल्ला रहे थे, मेम साहब, सारा सामान जल जाएगा। लेकिन रिया की आंखों में आंसू नहीं थे, उनमें सिर्फ हिम्मत थी। उसने तुरंत पानी के टैंकर बुलाई और खुद भी बाल्टी उठाकर आग बुझाने में लग गई। उसके हाथ जल गए, चेहरा धुएं से काला हो गया, लेकिन कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। सामान का आधा हिस्सा बचा लिया गया था। सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे, पर रिया के मन में सवाल था। ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी। उसी रात वो चुपके से गोदाम के कोने में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने गई। उसमें साफ दिखा कि एक औरत अंदर जाकर पेट्रोल छिड़क रही थी। चेहरा धुंधला था, लेकिन चाल ढाल पहचान में आ रही थी। वो निधि थी। रिया का दिल टूट गया। उसने अगले दिन निधि को अकेले कमरे में बुलाया और पूछा, भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? निधि पहले तो हंसकर टालने लगी, फिर बोली, हाँ, मैंने किया। इस घर में हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, मुझे तो जैसे कोई देखता ही नहीं। रिया की आंखें भर आई। भाभी, मैंने तो हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना। सोचिए, अगर घर बर्बाद होता तो क्या सिर्फ मैं हारती? हम सब हारते। निधि की नजर झुक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और कमरे में चली गई। रिया ने ये बात किसी को नहीं बताई, बस मन ही मन तय किया कि अगर एक दिन निधि को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो उसे माफ कर देगी। कुछ ही हफ्तों में रिया की मेहनत रंग लाई। प्रदर्शनी में गुलाटी परिवार का सामान पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। ऑर्डर इतने मिले कि बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। ससुर जी ने सबके सामने कहा, ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, जिसने हमें गिरते हुए थाम लिया। उस दिन घर में पहली बार इतना ज्यादा जश्न हुआ। मिठाई बांटी गई, गाना बजाना हुआ और सबके चेहरों पर गर्व था। यहां तक कि निधि भी चुपचाप रिया के पास आई और उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा देकर बोली, माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। रिया ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस रात रिया छत पर खड़ी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। पति अभिनव उसके पास आकर बोला, तुम्हें पता है इस घर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? अभिनव ने कहा, तुम, क्योंकि तुमने हमें सिर्फ संभाला ही नहीं, हमें साथ रहना भी सिखा दिया। रिया की आंखें नम हो गई। उसने सोचा, शायद बहू का असली दर्जा यही है, जब वो घर में आकर सिर्फ बहू नहीं रहती बल्कि बेटी बन जाती है। उस रात गुलाटी परिवार में
सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि रिश्तों की जीत हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।